दोस्तों, भारत के मशहूर शहर अजमेर में मौजूद ये दरगाह है हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की। ये वो इंसान हैं कि वैसे तो अगर पूरी दुनिया के हिसाब से भी देखा जाए तो इनका नाम इतिहास के सबसे मशहूर और सबसे बड़े सूफी बुजुर्गों में लिया जाता है। मगर अगर बात भारत की ही कर ली जाए तो भारत में तो फिर इनके जैसा नज़र ही नहीं आता है। बावजूद इसके कि भारत तो हमेशा से ही सूफी लोगों का गढ़ माना गया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी कि जिनको आम तौर पर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी याद किया जाता है, उनके बारे में कई इतिहासकारों ने ये लिखा है कि भारत के पूरे ही इतिहास में शायद ही कोई दूसरा ऐसा इंसान देखने को मिला होगा कि जिसने इतने कम वक्त में इतने बड़े लेवल पर और इतने ज़्यादा लोगों के ऊपर अपने इन्फ्लुएंस को फैलाया हो। आज जब 800 से 900 साल का एक लंबा अरसा गुजर चुका है, तब भी उनके अकीदतमंदों की जो तादाद है, जो नंबर्स हैं, वो घटने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। और ये नंबर सैकड़ों, हज़ारों, लाखों में नहीं, बल्कि करोड़ों या अगर दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो शायद अरबों में पहुंच चुके हैं, जिसमें मुसलमानों के साथ-साथ हिंदू, सिख, ईसाई सभी शामिल हैं। मगर अब सवाल ये है तो आखिर कौन थे ये ख्वाजा गरीब नवाज? भारत कब, कैसे और क्यों आए थे? भारत से हजारों किलोमीटर दूर रहने वाले ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने सपने मतलब के ख्वाब में ऐसा भी क्या देख लिया कि जिसकी वजह से उनको ना सिर्फ फौरन भारत आना पड़ा, बल्कि भारत आकर उन्होंने भारत के इतिहास और भारत के फ्यूचर को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए अपने इन सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। आरएच नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, अक्सर इतिहासकारों के मुताबिक ख्वाजा गरीब नवाज का जन्म 1143 ईस्वी में हुआ था। आपका असली नाम जो था वो हसन था, और क्योंकि आप आज के दौर के ईरान और ईरान में भी खास तौर से संजर के इलाके में पैदा हुए थे, तो इसीलिए आपको बहुत सारे लोगों की तरफ से आज भी हसन संजरी के नाम से भी पुकारा जाता है। खानदान और नस्ल की बात की जाए तो नस्ली तौर पर आप सैयद थे, मतलब कि हज़रत अली की औलाद थे, या अगर थोड़ा और क्लियर करके बोलें तो कह सकते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की औलादों में से थे। और ख़ास बात यह है कि आप माँ और बाप दोनों की तरफ से सैयद थे। बस फ़र्क इतना है कि माँ बाप में से एक का शजरा तो हज़रत अली के एक बेटे हज़रत इमाम हसन से जुड़ता है, तो वहीं दूसरे का शजरा हज़रत अली के दूसरे बेटे हज़रत इमाम हुसैन से जुड़ता है। आपकी जो माँ थीं मतलब वालिदा थीं, उनका नाम हुआ करता था महनूर बीबी। और ये जो हज़रत महनूर बीबी थीं, ये एक हद से ज़्यादा नेक औरत थीं। और इनके जो फादर हुआ करते थे, उनका नाम था दाऊद अब्दुल्ला। दाऊद अब्दुल्ला मतलब कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के नाना के एक सगे और भी भाई हुआ करते थे। आपने मक्का मदीना का भी सफ़र तय किया, और मदीना ही वो जगह थी कि जब एक बार सोते हुए उन्होंने एक सपना मतलब कि ख्वाब देखा, जिसमें इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से उनको हिंदुस्तान जाने का हुक्म दिया गया। और इस हुक्म के साथ ही उन्होंने उस हिंदुस्तान के नए सफ़र का आगाज़ किया कि जहाँ पर वो ना तो पहले गए थे और ना ही ज़्यादा उससे फेमिलियर थे। माना जाता है कि अपने हिंदुस्तान के सफ़र में वो सबसे पहले लाहौर पहुंचे, जहां पर उन्होंने हज़रत अली हुजवेरी या फिर हज़रत दाता गंज बख्श लाहौरी की कब्र पर हाज़री दी। और उसके बाद वो अलग अलग कस्बों या शहरों में होते हुए फाइनली आज के दौर के राजस्थान के उस अजमेर शहर में पहुंचे कि जिस अजमेर को उन्होंने फिर हमेशा हमेशा के लिए अपना लिया। साथियों, कुछ हिस्टोरिकल सोर्सेस तो ये बताते हैं कि हज़रत ख्वाजा साहब हिंदुस्तान में पृथ्वीराज चौहान के दौर में ही कदम रख चुके थे, जबकि कुछ इस बात की तरफ भी इशारा करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की मौत के बाद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में एंट्री ली थी। फिलहाल या तो डायरेक्ट पृथ्वीराज चौहान के साथ ही या फिर अजमेर और इसके आसपास के लोकल इलाके के जो सूबेदार या फिर हुक्मरान थे, उनके साथ ख्वाजा गरीब नवाज के कुछ डिस्प्यूट के जिक्र ज़रूर मिलते हैं। बल्कि अगर ख्वाजा गरीब नवाज के पर्सपेक्टिव से देखें तो इसको डिस्प्यूट भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम ख्वाजा गरीब नवाज को नहीं बल्कि ख्वाजा गरीब नवाज से थी। उसकी वजह यही थी कि जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जिस तरह से बड़े कम वक्त में बड़ी ही तेज़ी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ऊपर अब ख्वाजा गरीब नवाज का इन्फ्लुएंस फैलता जा रहा था, उससे लोकल इलाके के जो ताकतवर लोग थे, असरदार लोग थे, वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। मगर फिर भी धीरे धीरे हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज का इन्फ्लुएंस और उनका असर घटने की बजाय बढ़ता ही चला गया। और उस दौर में भी कि जब ना तो कम्युनिकेशन इतनी ज़्यादा इजी थी और ना ही ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा हुआ करता था, तब भी हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज का नाम बहुत कम वक्त में ही अजमेर से बाहर निकलकर दिल्ली समेत भारत के बड़े बड़े शहरों में फैल चुका था। और उस दौर के हिसाब से देखा जाए तो ये कोई मामूली बात नहीं थी।
हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी बाकी धर्म के लोग हों, सभी बड़ी तादाद में आपके पास आया करते थे और आपकी बातों को सुना करते थे। आपको उसी दौर में ही लोगों ने गरीब नवाज का नाम दे दिया था, जिसकी वजह थी कि उनकी तरफ से गरीबों को हद से ज़्यादा नवाजना। स्पेशली उन्होंने जो लंगर का सिस्टम शुरू किया था, मतलब कि गरीब और भूखे लोगों को फ्री में खाना खिलाने का, वो तो बेमिसाल था। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज पूरे भारत के इतिहास में सूफिज़्म की दुनिया के सबसे बड़े नाम क्यों हैं, इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अगर आप लोग भारत में सूफिज़्म के इतिहास पर नज़र डालेंगे तो आपको उसमें जितने भी बड़े बड़े नाम नज़र आएंगे वो या तो खुद डायरेक्ट हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के ही शागिर्द मतलब के स्टूडेंट्स होंगे या फिर उनके स्टूडेंट्स के भी स्टूडेंट होंगे। इस्लाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज से इंस्पायर होकर उनकी ज़िंदगी में इस्लाम अपनाने वाले लोगों का नंबर भी बहुत बड़ा था। जो अलग अलग जर्नल हिस्टोरिकल बुक्स हैं उनके अंदर तो इसका कोई नंबर नहीं मिलता है, लेकिन सूफिज़्म की दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे स्कॉलर ने जो अलग अलग दौर में किताबें लिखी हैं उसमें ये नंबर सैकड़ों या फिर हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों में बताया गया है, और किसी में तो ये नंबर 80 से 90 लाख के करीब बताया गया है। आपकी पर्सनल ज़िंदगी पर नज़र डालें तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने भारत में आकर 2 शादियां भी की थीं। आपकी पहली बीवी का नाम उम्मतुल्लाह था जो सैयद वजीहुद्दीन की बेटी थी, जबकि दूसरी बीवी का नाम अस्मतुल्लाह था कि जो एक लोकल हिंदू हुक्मरान या कह सकते हैं कि एक लोकल हिंदू सूबेदार की बेटी हुआ करती थी। इन दोनों बीवियों से ख्वाजा साहब के टोटल 4 बच्चे मतलब कि 3 लड़के और 1 लड़की हुआ करती थी। जहां तक बात उम्र की है तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने 93 मतलब कि 93 साल की उम्र में अजमेर शहर के अंदर ही हमारी इस दुनिया को अलविदा कहा था। मगर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज का जो इन्फ्लुएंस था, जो प्रभाव था, जो असर था, वो उस दिन के बाद भी कभी ख़त्म नहीं हुआ बल्कि बढ़ता ही चला गया। और हाल ऐसा हो गया कि आम लोग तो छोड़िए बल्कि भारत के इतिहास के जो बड़े बड़े हिंदू या फिर मुस्लिम हुक्मरान थे वो सब भी इनके दरबार में हाज़िरी लगाते रहे। यहाँ तक कि एक अंग्रेज़ अफसर को भी ये लिखना पड़ गया कि यहाँ पर ज़ाहिरी तौर पर भले ही हमारी हुकूमत हो लेकिन असल में हुकूमत यहाँ पर एक कब्र की चलती है, और इस कब्र से उस अंग्रेज़ की मुराद कुछ और नहीं बल्कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज का ये मकबरा ही था कि जहाँ पर हर वक्त हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर मज़हब के लोग मौजूद रहते हैं। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को भी हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और ऐसे ही नॉलेज और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।